आज डोनाल्ड ट्रंप अपने 2 स्टेटमेंट देते हैं, वो बोलते हैं कि यार नहीं, अब मैं वापस जा रहा हूं क्योंकि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। ये गुमराह कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मैं वॉर से वापस जा रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है स्टेट ऑफ होमरेस्ट से, तुम अपना अपना देखो। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अपने 50,000 सोल्जर डिप्लॉय कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका एक चीज और तो दुनिया को नहीं दिखा रहा है, साथ में प्राइवेट आर्मी भी क्या कर रहा है, डिप्लॉय कर रहा है। अब लोग अमेरिका की प्राइवेट आर्मी, दोनों के दोनों अमेरिका, 2 प्राइवेट आर्मी, एक ब्लैक वाटर है और एक डाइन क्रॉप है, दोनों के दोनों। एक तो मतलब 99 मतलब प्राइवेट आर्मी, पहले समझना है कि लोग यार प्राइवेट आर्मी क्या है। देखो उनके पास क्या ऑप्शन होता है। सपोज करो इसी प्राइवेट आर्मी ने, चाहे आप ब्लैक वाटर बोलो, इन्होंने क्या किया, वियतनाम वॉर भी लड़ी, इराक के अंदर भी इन्होंने वॉर लड़ी। होता क्या है, जब भी कोई देश होता है, कोई भी देश, वो देश जब किसी देश के खिलाफ युद्ध लड़ता है तो उस देश का जो भी प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसे अपने देश को जवाब देना होता है। अगर 10 सोल्जर भी शहीद होंगे तो देश को तो जवाब देना पड़ेगा ना कि यार हमारे 10 सोल्जर शहीद हुए हैं। तो पब्लिक रोड पर आएगी, क्योंकि किसी ना किसी के तो घर वाले मरे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो युद्ध करने नहीं जाएंगे ग्राउंड पर ना, डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहते हैं दामाद जाएगा ना, पीट हेगसेट जाएंगे अमेरिकन सोल्जर। लेकिन इस सिनेरियो में क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप को जवाब ना देना पड़े, इसके लिए क्या होता है, प्राइवेट आर्मी। कहने के लिए तो ये प्राइवेट आर्मी क्या होता है, पेपर्स पर प्राइवेट होते हैं, लेकिन इनका एक्चुअल काम होता है देश के लिए ही काम करना। ये करते गवर्नमेंट के लिए ही है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इन प्राइवेट आर्मी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होते, बाकी सारे वेपन होते हैं। अच्छा, मतलब वो आप समझ लो कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे, लेकिन इसके अलावा इनके पास सारे वेपन होंगे। और एक और शॉकिंग चीज, आप इन प्राइवेट आर्मी के बारे में पता करना तो आपको जानकर बहुत हैरत होगी कि दुनिया में सीआईए जब भी ऑपरेशन करता है तो इसको बैक सपोर्ट देती है। सीआईए की सेफ्टी की जिम्मेदारी लेती है ये प्राइवेट आर्मी की। सीआईए अगर कोई ऑपरेशन करने गई है तो बैकअप सपोर्ट रहता है, और सीआईए के उस एजेंट की सेफ्टी की जिम्मेदारी तक लेती है। तो आप समझ सकते हो कि ये प्राइवेट आर्मी कितनी पावरफुल होती है सर। अब ये युद्ध लड़ेंगी तो इससे डोनाल्ड ट्रंप को बेनिफिट क्या होगा। सपोज करो प्राइवेट आर्मी के अंदर 100 जवान शहीद हो जाते हैं, तो इन 100 जवानों का डोनाल्ड ट्रंप को जवाब नहीं देना अपने देश को। वो प्राइवेट है भाई, इनकी मरने की कोई गिनती नहीं होगी कहीं भी। तो वॉर प्राइवेट आर्मी लड़ रहे हैं, इससे डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 50,000 अगर सैनिक हैं, उसमें प्राइवेट आर्मी मिक्स प्राइवेट आर्मी मिक्स होगी। डिस्क्लोज ही नहीं बताएंगे जरिए कि प्राइवेट आर्मी कितनी होगी। तो ये मैनिपुलेट भी कर सकते हैं नंबर्स कि भाई प्राइवेट ही मरे हैं। नहीं, ये प्राइवेट का तो बताएंगे नहीं ना सर। प्राइवेट का बताएंगे। अगर सोल्जर एक भी शहीद होगा तो उसका रिकॉर्ड होगा, वो तो बताना ही पड़ेगा। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि क्या पता कि ओनली 20% अमेरिकन की एयरब्रोन हो और बाकी की सारी क्या हो, प्राइवेट आर्मी हो। ये तो सीआईए को पता होगा, या तो यूएस आर्मी को पता होगा कि ग्राउंड के ऊपर वो क्या कर रहे हैं कि अपनी प्राइवेट आर्मी को कितना आगे रख रहे हैं। दूसरी चीज कि इस पूरे ईरान वॉर को अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि ये ईरान वॉर आज हमें नजर आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलूं कि आज दुनिया में पूरा जो जा रहा है, आप हिस्ट्री में चले जाओ, आप जाना 1945 में ब्रिटेन के पीएम थे चर्चिल, और ये अभी जस्ट रशिया ने भी इस चीज का ओके मोहर लगा दी। रशिया भी इसको ओके बोल चुका है। शायद महीने भर पहले आप रशिया के आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, चर्चिल ने ये बोला कि यार चलो नाजी तो खत्म हो गए, मतलब हिटलर को हमने हरा दिया,